सो वेलकम बैक टू क्लॉज एंड कॉन्टेक्स्ट। जैसा कि हम कंटिन्यू कर रहे हैं, हम आ गए हैं मेडिवल पीरियड, जब नेचुरल लॉ की डेवलपमेंट हो रही थी। ठीक है, तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपको ध्यान में देने हैं वो ये है: सुप्रीमेसी ऑफ द चर्च, डिवाइन लॉ वाज सुपीरियर टू ऑल, all this was used, the natural theory of law was used to propagate Christianity and establish a new legal system plus political ideologies for the time being. ठीक है तो मेडिवल पीरियड में क्या है ना कि नेचुरल लॉ को अब एक टूल की तरह यूज़ हो रहा है। ठीक है, एक टूल की तरह इसको यूज़ किया जा रहा है टू रूल ओवर द पीपल। ठीक है, हर किसी पे रूल एस्टैब्लिश करने के लिए आप नेचुरल लॉ का यूज़ किया जाएगा। ठीक है, तो when natural law was no longer just a philosophy, it became a tool of power, and it deeply was tied to religion and governance. रिलीजन और गवर्नेंस से इसको टाई किया गया। तो क्यों? देखिए, जब भी रिलीजन और पावर का यूज़ साथ में किया जाता है ना, वो हमेशा होता है टू रूल और टू मोल्ड अ लॉट ऑफ द पॉपुलेशन टुगेदर। ओके, तो रिलीजन एक बहुत अच्छा वेपन है ना। रिलीजन के बारे में कुछ भी कह दो, लोग उसको ब्लाइंडली फॉलो करना शुरू कर देते हैं। इसमें रिलीजन की कोई गलती नहीं है, बस लोग ही कुछ बहुत अजीब और शातिर शातिर हुआ करते हैं। तो बैक टू द टॉपिक, ओके, लेट्स नॉट डेविएट। सो द आइडिया वाज सिंपल: इफ गॉड क्रिएटेड द यूनिवर्स देन हिज विल मस्ट बी सुप्रीम लॉ। ठीक है, सो डिवाइन लॉ क्या है? डिवाइन लॉ was equivalent to God's command, and divine law या God's commandment was seen as above all the laws, including those made by kings or councils. ठीक है, so no matter what, divine law हर चीज़ से ऊपर है। फिर क्या हुआ कि when natural law came in, and medieval thinkers like I'm just going to note them right here because it is not mentioned in the notes. So medieval thinkers like Saint Augustine and Saint Aquinas, Thomas Aquinas, जो भी इसकी राइट प्रोनाउंसिएशन है। ठीक है, तो इस पीरियड के ये इम्पोर्टेंट एक्सपोनेंट्स हैं यहाँ पे। सो हुआ क्या कि where natural law came in, medieval thinkers like Saint Augustine and Saint Thomas Aquinas said that natural law is God's reason. Natural law क्या है? वो गॉड का रीज़न है। sorry for my throat. So, and natural law is God's reason planted in the heart of men as in not just men as in humans. ठीक है, so if you follow natural law, you are basically following God's will. So इतनी सी बात जो है उन्होंने क्लियर कर दी कि अगर आप नेचुरल लॉ को फॉलो कर रहे हो ना, यू आर बेसिकली फॉलोइंग God's will. Okay, so this made natural law a Christian tool. तो अब क्या हुआ कि natural law एक Christian tool बन गया।
इस पीरियड का. ओके, एंड इट वॉज यूज टू शेप द लीगल सिस्टम, shaped the legal system, and it also justified political rule and even enforced morality onto all. ठीक है, through the lens of religion ये क्या कर रहा था, ये सबको ये बताना चाह रहा था कि भाई देखो, नेचुरल लॉ और क्रिश्चियन का जो रिलीजन है, रिलीजन की जो बातें हैं वो बिल्कुल इक्वलेंट है नेचुरल लॉ के, और अगर आप उसको फॉलो कर रहे हो तो आप एक्चुअली गॉड्स विल को फॉलो कर रहे हो. नेचुरल लॉ बिकेम द परफेक्ट ब्लेंड ऑफ रिलीजियस वैल्यूज़. ठीक है, क्या क्या आ गया इसमें अब इसमें रिलीजियस वैल्यूज़ आ गई, इसमें मॉरल कोड्स आ गए, है ना, क्योंकि ये क्रिश्चियनिटी से अब एसोसिएट कर रहा है. इसमें ऑल्सो पॉलिटिकल कंट्रोल भी आ गया, क्योंकि उस समय जो रिलीजन था वो एक बड़ा रोल प्ले करता था इन शेपिंग पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़. तो वो इस पीरियड का नेचुरल लॉ एक परफेक्ट ब्लेंड बन गया, रिलीजियस वैल्यूज़, मॉरल कोड्स एंड पॉलिटिकल कंट्रोल का, ऑल रैप्ड इनटू वन. So, it told people what was right and wrong. It told rulers how to govern. And most importantly, it told the world that God's law was eternal. ठीक है. So, what did it tell? It told everyone that जो गॉड कह रहे हैं वही सही है. तो ये जो क्रिश्चियन प्रीस्ट जो बातें कह रहे हैं वो गॉड्स ही उनको बता रहे हैं, वो गॉड से निकल आ रही है, वो एक नेचुरल लॉ है और वही ट्रूथ है. सो ड्यूरिंग द मेडिवल एरा नेचुरल लॉ इवॉल्व्ड फ्रॉम फिलोसफी टू थियोलॉजी. ठीक है, सो यहाँ पे हम वापस आते हैं कि यूज द थ्योरी ऑफ नेचुरल लॉ टू प्रोपोगेट क्रिश्चियनिटी एंड एस्टैब्लिश न्यू लीगल सिस्टम एंड पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज ऑन दिस basis. So it became a powerful idea that shaped Europe's legal and political foundation. ठीक है, तो it shaped legal plus political foundation of Europe, है ना. So this was all about the medieval era and how natural law were used to mold people into a religious sentiment. ठीक है, और इस रिलीजियस सेंटिमेंट को बढ़ावा दिया गया और लोगों ने फॉलो करना शुरू किया whatever the religion had to say to them, or whatever the priests, the leaders of the religious societies said to them. ओके, चलिए अब आगे हम पढ़ेंगे रेनेसां का पीरियड, बट फॉर नाउ ओके बाय.